देखें जी, पाकिस्तान जो है ना वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो एआई में या कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम इस फील्ड को समझते हैं। अब पाकिस्तान इस लिहाज पे भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। इंडियन करेंसी आप देख रहे हैं कि 18 मुल्कों में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो करप्ट गवर्नमेंट है, हमारा जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, मुआशी निज़ाम तबाह हुआ पड़ा है। तो आई डोंट थिंक एलन मस्क है या कोई भी बंदा है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा। टेस्ला जो है उसके बारे में मैंने सुना है। वैसे इंडिया में काफ़ी सारी वीडियोस भी बन रही हैं, शॉर्ट वीडियोस कि टेस्ला की कार है और इस तरह। मेरे ख्याल से वो कामयाब हो जाएगा एलन मस्क, क्योंकि जो भी चीज़ होती है पहले जो है ना, जो चीज़ लॉन्च होती थी वो दुबई में होती थी। अब मेरे ख्याल से जो भी चीज़ नई लॉन्च होती है वो इंडिया में ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर हम G20 की बात करते हैं तो पाकिस्तान इन्हीं मसलों में उलझा हुआ है, लेकिन हम जब इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर वन ऑफ द कह लें कि टॉप 10 रिचेस्ट में उनका नाम आता है एलन मस्क। वो अपनी टेस्ला को लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट विल बी AI कार होगी। ये क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? देखें जी, पाकिस्तान जो है ना वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो एआई में या कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम इस फील्ड को समझते हैं। अब पाकिस्तान इस लिहाज पे भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। इंडियन करेंसी आप देख रहे हैं कि 18 मुल्कों में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो करप्ट गवर्नमेंट है, हमारा जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, मुआशी निज़ाम तबाह हुआ पड़ा है। तो आई डोंट थिंक एलन मस्क है या कोई भी बंदा है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इंडिया में हर कोई क्यों इन्वेस्ट करता है? रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो मर्सिडीज बेंज भी लॉन्च की गई है इंडिया के अंदर, वो भी AI पे टोटली मुश्तमिल है। वहाँ पर देखिए दिन ब दिन प्रोग्रेस होती है, AI को इतना सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया शुरू से ही इस फील्ड में हमसे आगे है, और वो हमारी तरह नहीं है कि वो जो उनका जो निज़ाम है वो एक बेहतरीन निज़ाम चल रहा है इस टाइम पे बनिस्बत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है या सियासी सूरत हाल है। आप देख रहे हैं ये अभी भी जो सूरत हाल चल रही है, धरने हो रहे हैं और भी मामला इनके चल रहे हैं। तो इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में वो एक निज़ाम लेके आ रहे हैं, वो पुलिस के तहत चल रहे हैं, और जो बाहर के कंट्रीज़ हैं उनको सिक्योर निज़ाम चाहिए, और वो सिक्योर निज़ाम इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इस लिहाज पे लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले भी एलन मस्क ने ट्राई किया था कि वो जो अपनी कार है टेस्ला वो लॉन्च करें इंडिया में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने टोटली मना कर दिया था। इस बार आपको क्या लगता है कि डेफिनेटली टेस्ला लॉन्च हो जाएगी इंडिया में? जी, उम्मीद है इस दफ़ा इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि मोदी कह रहा है कि आप यहाँ पे हमारे पास आके अपनी ब्रांच बनाएं, अपनी एजेंसी यहाँ पे लॉन्च करें, यहाँ पे ये असेंबल करें, ताकि इंडिया के लोगों को भी रोज़गार मुहैया किया जा सके। अब यही चीज़ है कि हमें रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और वो लोग बाहर के लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया इस लिहाज में बहुत आगे जा रहा है। ओके, अगर हम टाटा की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नैनो टाटो मिलती है दैट विल बी ऑफ 1.5 लाख। आपको क्या लगता है कि टेस्ला लॉन्च होता है इंडिया के अंदर तो उसकी प्राइस रेंज भी क्या इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाएगी इंडियन अवाम को जितनी टाटा दे रही है? आई थिंक बहुत बेहतर रहेगी, ये अच्छा निज़ाम दे सकेगी, अच्छी प्राइस दे सकेगी। और प्राइस डिपेंड करती है कि वो उनको एक अच्छा सिनेरियो दे रहे हैं, AI कार है, तो उनको आई थिंक फैसिलिटी के हिसाब से अगर थोड़ा सा मार्जिन अप भी किया जाए तो इशू नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि पिछले 8 महीनों में सिर्फ एक कार इंडिया में पाकिस्तान में बिकी है। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी महंगी कारें हैं पाकिस्तान में, कौन खरीदेगा इनको? देखिए, पाकिस्तान के जो रेट्स हैं वो समझ से ही बाहर हैं। आप आज चले जाएंगे तो रेट कुछ है, कल आएंगे रेट कुछ है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं चल रही, या बाहर के कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं चल रही। उन कंट्रीज़ में जो चीज़ है वो एक स्पेसिफिक उनकी कीमत है। पाकिस्तान में आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली नहीं देख सकते। आप किसी भी चीज़ की कीमत देखेंगे, आज नीचे है कल ऊपर है, और जो ऊपर जा रही है वो नीचे आने का इम्कान नहीं है। पहले सवाल के लिए आई अपोलोजाइज, मैं दूसरे सवाल का जवाब आपको दूंगा। टेस्ला जो है उसके बारे में मैंने सुना है। वैसे इंडिया में काफ़ी सारी वीडियोस भी बन रही हैं, शॉर्ट वीडियोस कि टेस्ला की कार है और इस तरह। मेरे ख्याल से वो कामयाब हो जाएगा एलन मस्क, क्योंकि जो भी चीज़ होती है पहले जो है ना, जो चीज़ लॉन्च होती थी वो दुबई में होती थी। अब मेरे ख्याल से जो भी चीज़ नई लॉन्च होती है वो इंडिया में ही होती है। पहले भी एलन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि अपनी जो टेस्ला है उसको लॉन्च करें इंडिया के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये सेकंड ट्राई दे रहे हैं एलन मस्क। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी अगर वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक CD70 चल रहा है, तो उधर चलो अच्छी बात है अगर ये चीज़ें हो जाएंगी। वो मोदी साहब तो चाहिए यार कोई दो अलाउ करो यार, कोई चंगी चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए। हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम अपनी कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें जिसमें यूनाइटेड आती है, सुजुकी आती है, वो भी इतनी खास मैन्युफैक्चर नहीं हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। आपको लगता है कि इस तरह के जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको भी पाकिस्तान में के काम करना चाहिए, जैसे टाटा की है, एलन मस्क की टेस्ला है? बिल्कुल हाँ, इस तरह का काम होना चाहिए इधर, मगर सारों को पता है अगर इधर इस तरह करेंगे तो भूखे ही वापस जाएंगे वो।
इधर ज़्यादातर कौन लेगा। और जो आपने बात की है यूनाइटेड की, और जो भी हमारे पास हैं, शायद मेरे ख्याल से रोड प्रिंस है वो भी पाकिस्तान की है, वो हमारे अपने खुद नहीं ले रहे, तो वो क्या होगा उसका आगे। बात बिल्कुल सही है कि इस पर अगर देखा जाए तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि पिछले 8 महीनों में सिर्फ एक गाड़ी पाकिस्तान में फ़रोख्त हुई है, क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी है यहाँ पर कि लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे उनको परचेज़ करना भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो है फिर इकोनॉमी भी हमारी लो है, जिस तरह के हमारे हालात जो हैं वो सीवियर हुए पड़े हैं, वो भी डिपेंड करता है। ओके, इस वक्त जितनी डिमांड हमें पूरी इंडिया में नज़र आ रही है टाटा की, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो सोसाइटी ममालिक भी ऐसे हैं जो कि टाटा के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। क्या आपको लगता है कि जब टेस्ला इंट्रोड्यूस होगी इंडिया के अंदर तो उसका क्या रद्द-ओ-अमल होगा, इंडियन अवाम उसके बारे में क्या सोचेगी? इंडियन अवाम उसके बारे में बहुत अच्छा सोचेगी। मैं आपको पहले भी आपको रिसेंटली बताया है कि इंडिया वाले जो है इस पर शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। मैं आज ही देखिए एक शॉर्ट कि टेस्ला वाली गाड़ी है, कुछ इस तरह फ़नी सा था, मतलब ड्राइवर नहीं बैठा हुआ और पुलिस वाले ने रोका है, आप लोग बगैर ड्राइवर के ड्राइव करो, तो वह कहता है भाई नहीं टेस्ला जे। एग्जैक्टली देखिए बात यही है कि वहाँ पर अगर एक नैनो टाटा की बात करते हैं हम लोग तो 1.5 लाख की आपको मिल रही है, तो टेस्ला का प्राइस रेंज क्या होगा? मुझे नहीं आइडिया इसका, क्योंकि हम हैं 70 लेने वाले, एक लाख में हम खुश हो जाते हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। मैं बस यही कहूँगा, इंडिया में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं और हमारा इंडिया के साथ मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन बनता है। वैसे हमारे अंदर ईमान की ताकत है, वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम रिलीजन से बाहर निकलें तो शायद हम उनके आगे कुछ नहीं है, जो मुझे नज़र आता है प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि उनकी जीडीपीज़ को देख लो, उनका आप स्टडी के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, एजुकेशन को देख लो, ओवरऑल उनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, हालांकि हुए दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हैं। लेकिन अगर हम रिलीजियस थिंग से बाहर आ जाएं तो मुझे लगता है दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस। लेकिन अगर हम अपने रिलीजन को देखें तो वी आर स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली। मैं यही कहूँगा कि हमारा कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। उधर टेस्ला लॉन्च हो रही है, उधर पता नहीं क्या क्या लॉन्च हो रहा है, उधर आईफोन के ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स हैं, ठीक है। अब हमने एप्पल पकड़ा तो हुआ है, पहले 2.5 लाख का फ़ोन लो, फिर जिसे 2 लाख का पीटीए कराओ। क्या हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, किसी मुल्क में रह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता टेस्ला के रेट। ये कार टोटली एआई है। अगर पहले भी बात करें तो मर्सिडीज बेंज भी इंडिया में लॉन्च हुई थी, वो भी टोटली एआई थी और थी वो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपको उसको रिचार्ज करना है, जस्ट पेट्रोल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है उसको चलाने के लिए भी। अगर पहले भी देखा जाए तो एलन मस्क ने रिक्वेस्ट किया था नरेंद्र मोदी से कि आप मुझे ये कार लॉन्च करने दें, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लॉन्च कर लें यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ पर आके अपना सारा सिस्टम लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट वगैरह आए। तो एलन मस्क ने मना कर दिया था। इस बार आपको लगता है कि एलन मस्क वाकई लॉन्च कर देंगे कार? अभी ये तो नहीं मुझे पता कि वो लॉन्च करेंगे या नहीं। अभी वहाँ पे जिस तरह एक इन्वेस्टर है टाटा, जैगवार उनकी है पाकिस्तान, इंडिया में वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जैगवार की, ठीक है। उसके बाद रेंज रोवर टाटा खुद वहाँ पे बना रहा है। टाटा इंडिया की अपनी ऑफिशियल इतनी गाड़ियाँ हैं, उसके बाद टाटा इतनी गाड़ियों को ऑन करता है जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। तो अभी तो बारिश भी हो रही है कि अभी हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे है कि कोई प्रैक्टिकल भी बात हो रही हो तो हमें मौसम भी इजाज़त नहीं देता कि हम वो बात कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको लॉन्चिंग से या इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हमें ना एलन मस्क चाहिए ना टेस्ला चाहिए, हमें खुद प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए खुद कोई इन्वेंशंस करनी चाहिए, खुद प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए, ताकि हमें इन सब से निकल के खुद पे फोकस करना चाहिए, जो मुझे नज़र आता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। वो बाहर जाते हैं, उनके कदमों में बैठ के उनकी जो कहते हैं वो उनकी बातें मानते हैं। अपनी रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी रही बात इंडिया वालों की, इंडिया वाले तो बहुत आगे हैं भाई। वो अगर हम स्टडी के हवाले से देखें तालीम बहुत आगे है, इकनॉमिकली देखें बहुत आगे है भाई। जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है कार्स का जो कि टाटा के नाम से बहुत फेमस है एंड 100 से ज़ायद ममालिक उनके साथ बिजनेस करते हैं। अब टेस्ला की बात की जाए तो वन ऑफ द रिचेस्ट ये भी इंक्लूड होते हैं 10 मोस्ट रिचेस्ट के अंदर एलन मस्क भी। पिछली बार भी रिजेक्शन हो गई थी एलन मस्क को कि वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो इंडिया में लॉन्च नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी सही डिसीजन ले रहे हैं? इंशाल्लाह इस मरतबा ये कार देना उम्मीद काफ़ी नरेंद्र मोदी के जो अगर देखें बहुत ही एक समझदार आदमी है, इंडिया को बहुत अच्छा लेके चल रहा है। जब से तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं वो इंडिया में हुक्मरानी कर रहा है। उसके अगर बाहर ममालिक के ताल्लुकात उनके होते देखें तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ये कर पाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद। हमारी इकॉनमी कहाँ पर है? हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ खास अच्छी दिखाई नहीं देती है हम लोगों को एंड कुछ ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कार्स की वो भी अच्छी नहीं है। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो मार्केट्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की वो भी पाकिस्तान में आनी चाहिए ताकि हमें इंपोर्ट कम करनी पड़े? देखें, पाकिस्तान में जो पहले चल रही थी वो भी बाहर भागने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान में और कहाँ आएंगी? जब मैंने वही बात कर दी है ना कि हमारे हुक्मरान
वो हमारे साथ सिंसियर नहीं। जब हमारे पाकिस्तानी यहाँ से बिजनेसमैन जो बड़े हैं वो यहाँ से अपने बिज़नेस बाहर लेके जा रहे हैं, तो बाहर वाले यहाँ कहाँ आएंगे? बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है।